माननीय मुख्यमंत्री जी का तो बहुत बड़ा दिल है। उन्होंने स्वर्ण जयंती वर्ष को लेकर के अलग से जो पूर्व में विधायक भी रहे हैं, 50 वर्ष के दौरान के अंदर जो पूर्व विधायक रहे हैं, पूर्व सांसद रहे हैं और जिन्होंने हरियाणा से बाहर जा कर के भी हरियाणा का नाम ऊंचा किया, चाहे गोल्ड मेडलिस्ट है या उद्योगपति है या सिनेमा जगत के अंदर है, सभी सेलिब्रिटीज को और पूरे विपक्ष को, पूरे 90 के 90 विधायकों को आमंत्रित किया है। और उन्होंने तो कहा है कि हम सब के सुझाव लेंगे और इस स्वर्ण जयंती वर्ष के अंदर हरियाणा विकास की ऊंचाइयों को छुए, उसके लिए सबके सुझाव आमंत्रित होंगे, सबको आमंत्रित किया और आना चाहिए। इतना बड़ा दिल हमारे मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा की भाई जनता की जो खुशी है, जो 50 वर्ष हरियाणा को बने हो गए, अपने अस्तित्व में हो गए, उसके अंदर कांग्रेस पैरेलल मना रही है कार्यक्रम, शामिल होना चाहिए उसके अंदर। दूसरा ये था कि आज अनिल विज जी ने एक ट्वीट किया थोड़ी देर पहले और बयान दिया है कि अरे देश के जो पहले प्रधानमंत्री हैं वो जवाहरलाल नेहरू को गलत बनाया गया था, सरदार पटेल को बनाया जाना चाहिए था। आपके क्या विचार है? नहीं, उन्होंने जैसे अभी उसकी चर्चा भी करी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो आज एकता दिवस के रूप में पूरा देश मना रहे हैं, जिन्होंने अखंड भारत को एकजुट करने में अपनी बहुत अहम भूमिका अपनी अदा की है और 562 रियासतों को एकजुट किया, ऐसा महान व्यक्तित्व, उनको जो एकता के सूत्र में इस देश को पिरोया, उनको हम नमन करते हैं, ऐसे व्यक्तित्व को। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री रहे। उस वक्त में उनको भी एक रियासत का विलय करने का जिम्मेवारी लगी थी, अलग अलग उसके अंदर जिम्मेवारियाँ लगी, किंतु उस रियासत के कारण आज भी हमारा देश उसको भुगत रहा, उसकी पीड़ा हम सहन कर रहे हैं। तो हमें सरदार वल्लभ भाई पटेल को नमन करना चाहिए। एक खनन की यदि बात करें, खनन इलीगल माइनिंग होती है, राजस्व का नुकसान होता है सरकार को, लेकिन फिर भी माइनिंग नहीं होती जा रही है, आम आदमी को जो चीज़ें हैं वो बहुत महंगी मिल रही हैं। नहीं, ऐसा नहीं। हमने आकर के जो पिछले 10 वर्षों से जो खनन माफिया थे, वो खनन माफिया पिछली सरकार के दौरान पन पड़ा, परंतु हमने आकर के उसको पर अंकुश लगाया और माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच थी कि आप छोटे ब्लॉक बनाइए। हमने उनके दिशा निर्देश के अनुसार छोटे ब्लॉक बनाए, 92 ब्लॉक हमने पूरे हरियाणा के अंदर 92 ब्लॉकों को बनाया और उसके अंदर 20-25 ब्लॉक ऐसे हैं जो चालू हो चुके हैं और कुछ ब्लॉक्स अभी पाइपलाइन के अंदर, कुछ की फॉर्मेलिटी जिनके भी पैरामीटर्स पूरे हो गए उनको हम चालू कर रहे हैं। और उसके अंदर जहाँ जहाँ पर भी माइनिंग चालू हुआ है, वहाँ पर अवैध माइनिंग के ऊपर अंकुश लगा, अवैध माइनिंग नहीं हो। और जो हमारा पिछले टर्नओवर के दौरान, पिछले 10 वर्ष के दौरान हमारे हरियाणा का पैसा भी दूसरे स्टेट्स के अंदर जा रहा था और हमारे यहाँ लोगों को अपना मकान, घर बनाने के लिए महंगे दामों के ऊपर रेत और बजरी खरीदना पड़ता था, परंतु जहाँ जहाँ पर भी आज हमने चालू किया और अभी और चालू हो रहे हैं, जहाँ भी फॉर्मेलिटीज पूरी होती है, जैसे भी माननीय हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश हैं, उनके अनुसार हम सारी की सारी उसकी कार्रवाई को आगे करते हैं और जहाँ पर भी ये पूरी होती है तो उसको हम चालू कर देते हैं। और जहाँ पर चालू हुआ वहाँ पर लोगों को राहत मिली है, लोगों को सस्ते दामों के ऊपर रेत और बजरी मिलना शुरू हुआ है और सबसे बड़ी बात हमारा ही सरकार का रेवेन्यू बढ़ा है और जो पैसा हमारा बाहर जाता था वो हमारे पास आना शुरू हुआ है।